नमस्ते। थोड़ा सा चुल्लू भर पानी मिलेगा क्या? क्यों? अरे वो बॉलीवुड वालों को देना है ताकि इस चुल्लू भर पानी में डूब जाए। फ्रेंड्स, अभी जो मैं मूवी देखकर आया हूँ ना, उसके बाद सच में मुझे लग रहा है कि बॉलीवुड वालों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। मतलब लिटरली उन्होंने आज तक इतने सालों में ऐसी कोई फिल्म नहीं बनाई है और मुझे तो डाउट है कि वो आगे भी इस तरह की कोई मूवी बनाए। इस तरह से मेरा मतलब है इस तरह की कोई मूवी जो हमको हमारे जो धर्म है, हमारी जो माइथोलॉजी है, हमारा जो इतिहास है, उस पर गर्व फील कराए। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ न्यू तेलुगु मूवी कार्तिकेय 2 की, जो कि अभी 12 अगस्त को रिलीज हुई है। और सरप्राइजिंगली फ्रेंड्स, क्योंकि 11 अगस्त को लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन रिलीज हुई, तो ये जो कार्तिकेय 2 मूवी है ये हिंदी में डब हुई थी, लेकिन स्टार्टिंग डेज में पूरे इंडिया में इसका जो हिंदी वर्जन है उसको बिल्कुल भी शो नहीं मिले 12 अगस्त को, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि दो वो जो हमारी सो कॉल्ड बड़े सुपरस्टार्स की मूवी आ रही थी, लेकिन उसके बाद देखिए दोनों मूवीज का मतलब फेस्टिवल सीजन में वो रिलीज हुई थी। आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा, 4 साल के बाद आमिर खान वापसी कर रहे थे। अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन, लेकिन पब्लिक का पावर देखिए फ्रेंड्स। 4 दिन, वो थर्सडे को रिलीज हुई थी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 4 दिन में दोनों फिल्मों को ऐसा बुरी तरह से फ्लॉप किया है ना पब्लिक ने। मतलब दोनों स्टार अब ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ छिपे। लेकिन जो 12 अगस्त को जिस कार्तिकेय 2 के हिंदी वर्जन को पूरे इंडिया में शो नहीं मिले थे, धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को उस फिल्म के बारे में पता चला, वर्ड ऑफ माउथ इतने पॉजिटिव आए, इतना ब्रिलियंट रिस्पॉन्स आया पब्लिक से, इतना लोगों ने गर्व फील किया, तो अब धीरे धीरे कल से हिंदी शोज स्टार्ट हो गए, बढ़ रहे हैं। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने 13 तारीख को देखा था अपनी सिटी में, मेरे को एक भी शो नहीं दिखा। फिर मैंने 14 को देखा तो 3 शोज दिख रहे थे मुझे हिंदी के। और फिर मैंने आज 15 अगस्त को, आज जब मैंने मूवी देखी, आज देखा तो तकरीबन 10 से 12 शोज हो चुके थे। फिर अभी मैंने कल के लिए भी देखा 16 अगस्त को, तो कल के में लगभग 15 के आसपास शोज पहुंच चुके हैं। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए अभी जो 10-12 ही शोज चल रहे हैं, लेकिन पूरे के पूरे शोज हाउसफुल चल रहे हैं, फुल हाउसफुल। मतलब मैंने लाल सिंह चड्ढा भी देखी, रक्षाबंधन भी देखी, आधे भी मुझे नहीं देखा था, उस समय थिएटर भरा था। लेकिन आज जब ये मूवी किया तो मैं सरप्राइज हो गया फुल। मतलब लोगों को कितनी जल्दी पता चल जा रही हैं अच्छी चीज़ें, और कितना प्यार दे रहे हैं लोग, कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अच्छी चीज़ें देखने के लिए। पूरा का पूरा थिएटर फुल था। मैं आपको जस्ट क्लिपिंग दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि पब्लिक थिएटर नहीं आना चाहती। अगर आप अच्छा कंटेंट देंगे तो पब्लिक बिल्कुल आएगी, भर भर के आपको प्यार भी देगी। लेकिन आप पहले अच्छा कंटेंट बनाइए तो सही। मतलब फ्रेंड्स, आप सोचिए आज के ज़माने में पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या स्टार कास्ट है, कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, नहीं। पब्लिक को चाहिए कि ऐसी फिल्म जो उनके रिलीजन को सम्मान दे, उनका जो विश्वास है उसको सम्मान दे, और उनके जो सेंटिमेंट्स है उसको बिल्कुल भी हर्ट ना करे, बिल्कुल भी हर्ट ना करे। हम पहले वाले पब्लिक नहीं रही कि सब सह ले और उसके बाद भी स्टार पावर पे अपने मूवीज हिट हो जाए या एक्सेट्रा। नहीं, आज की डेट में पब्लिक के लिए उनके सेंटिमेंट्स, उनका रिलीजन, उनका विश्वास, उनकी आस्था बहुत बढ़ गई है। और फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए, पहले भी समझना चाहिए था, चलिए अब तक तो नहीं समझे, लेकिन अब दिस इज द करेक्ट टाइम। अब उनको समझना चाहिए कि वो ऐसा कुछ ना बनाए जिससे पब्लिक के सेंटिमेंट्स हर्ट हो। खैर, इन सब बातों को साइड रखते हुए फाइनली मैंने कार्तिकेय 2 आज देख ली। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी फिल्म के बारे में बात करेंगे। अब छोड़ देते हैं बॉलीवुड ने क्या किया क्या नहीं, ये फिल्म के बारे में बात करते हैं जो पूरी तरह से पॉजिटिव फिल्म है और हमको कितना गर्व फील कराती है। तो फ्रेंड्स, कार्तिकेय 2 जो मूवी है ये एक्चुअली आज के जमाने पर ही फिल्म बनी है, आज की यूथ जनरेशन के ऊपर ही फिल्म बनी है। और ये फिल्म का जो जॉनर है वो है फैंटेसी एडवेंचर मिस्ट्री मूवी। एक्चुअली ये एक तरह से हम जो एडवेंचर यात्रा बोलते हैं या फैंटेसी है, उस टाइप की मूवीज बनी है। और हॉलीवुड में इस जॉनर पे बहुत सारी मूवीज बनती ही रहती हैं, लेकिन इंडिया में बहुत कम बनती हैं, बहुत रेयर बनती है। और मैं मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा मेकर्स को कि इतना शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, इतना यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की मूवी इंडिया में बन सकती है। फ्रेंड्स, एक्चुअली इस फिल्म की जो सबसे बड़ी बात है ना वो ये कि ये फिल्म हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर बनी है। श्री कृष्ण जी के ऊपर बनने से मतलब ये नहीं कि उनकी कहानी दिखाई गई है या उनकी स्टोरी जो हम देखते आए हैं सीरियल्स में या महाभारत में, हमको पता है श्री कृष्ण जी की स्टोरी क्या है, लेकिन ये उस पर नहीं है। श्री कृष्ण जी ने
क्या किया है, उनकी क्या वैल्यूज है हमारे जीवन में। और ये सबसे जो मेन चीज़ ये इन्होंने बताई है कि श्री कृष्ण जी या और भी जो हमारे भगवान हैं या जो भी हमारे माइथोलॉजी है वो सिर्फ ऐसे किताबों में या ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब ख्यालों में है और अविश्वास करने वाली जो चीज़ है, इन्होंने पूरी साइंटिफिक तरीके से ये बताया कि ये एक्चुअल में हमारी हिस्ट्री है। हिस्ट्री है, ऐसा नहीं कि कुछ पुराणों में ही है और नहीं नहीं, ये वास्तव में थे। श्री कृष्ण जी वास्तव में थे, जो उनका द्वापर युग था वो वास्तव में था। और उस समय उन्होंने क्या क्या चीज़ें की ताकि कलयुग में हमको हेल्प हो सके। ये पूरी चीज़ें जिस तरह से दिखाई गई हैं ना फ्रेंड्स, जिस तरह से दिखाई गई हैं, सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा आपका। अगर बेसिक कहानी में आपको बताऊं तो कहानी ये है कि एक बहुत ही बड़ी महामारी आने वाली है इस दुनिया में, जिससे कि लाखों करोड़ों लोगों की मौत हो सकती है। और वहीं पे एक वैज्ञानिकों का एक ग्रुप है जिसमें पुरातत्व वाले वैज्ञानिक भी हैं। उन लोगों को पता चला है कि द्वापर युग से मतलब श्री कृष्ण जी के ज़माने से श्री कृष्ण जी ने एक ऐसा कड़ा छोड़ा हुआ है, उस कड़े से इस पूरी महामारी का इलाज हो सकता है। तो यहाँ पर ये लोग इस कड़े को ढूंढने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जितने भी जो साइंटिस्ट रहते हैं उनकी नीयत बिगड़ जाती है। वो चाहते हैं कि इससे वो पैसे कमाने, लेकिन उनमें से एक साइंटिस्ट ऐसा है जो जानता है कि ये एक बहुत ही पवित्र चीज़ है और पैसों से इसकी तुलना नहीं की जाती। और इन सब के बीच में ही ये लोग जब तलाश कर रहे हैं, और इसी बीच में हम एंट्री होती है फिल्म के हीरो जो हमारे निखिल सिद्धार्थ प्ले कर रहे हैं, कार्तिकेय का कैरेक्टर, वो आता है। और कैसे कृष्ण जी का वरदान है उस लड़के के ऊपर कि वो इस पूरी यात्रा में जाने अनजाने शामिल हो जाता है, और किस तरह वो पूरे कड़े को एक बहुत ही मस्त एक जर्नी से गुजरते हुए बहुत सारी चीजें हमको समझाते हुए फाइनली उस कड़े को ढूंढता है। तो ये पूरी कहानी जिस तरह से रची गई है ना, माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण जी का जो चीजें दिखाई गई हैं और हमें बताई गई हैं, अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल। फ्रेंड्स, रियली बॉलीवुड वाले कभी नहीं सोच सकते, वो हमेशा बस इसी तरह की फिल्में बनाते हैं कि अंधविश्वास है, ये है, वो है, हमारा धर्म वगैरह, हमको इतना गलत हमको दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं मेकर्स की तारीफ करूँगा, और साउथ इंडस्ट्री हमेशा से उन्होंने हमारे जो रिलीजियस चीज़ें उनको इतना मतलब प्लस तरीके से दिखाया है कि मतलब वो हमको स्ट्रेंथ करती है, हमको पावर देती है, हमको ताकत देती है। और ये फिल्म उसका एक नायाब नमूना है। मतलब मुझे लगता है कि पूरे इंडिया के सभी लोगों को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, तब हमको समझ में आएगा कि हमारा धर्म क्या है, हमारा इतिहास क्या है और हमारा देश क्या है। मतलब इतना पावरफुल हमारी कंट्री है इंडिया, इतना पावरफुल हमारा इतिहास है, इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमको कुछ पता नहीं है, हमको कोई बताता नहीं। खैर, वापस आऊँगा इस मूवी पे, तो इस फिल्म के जो लीड एक्टर हैं निखिल सिद्धार्थ, उन्होंने ज़बरदस्त एक्टिंग की है, कार्तिकेय के कैरेक्टर को बखूबी निभाया है। और भी जो कलाकार हैं सब ने अपने अपने पार्ट को बहुत अच्छे से प्ले किया है। फ्रेंड्स, इसमें अनुपम खेर जी का भी एक छोटा सा रोल है, 3 से 4 मिनट, लेकिन इतना पावरफुल रोल है ना वो, स्पेशली जब वो एक स्पीच देते हैं अपनी। आपको याद है कश्मीर फाइल्स में एक स्पीच हुई थी जब हमारा इतिहास और सब संस्कृति के बारे में बताया जाता है, कश्मीर के बारे में बताया जाता है स्टार्टिंग से, कितना प्राउड फील करवाती थी। ऐसी ही स्पीच एक इसमें भी अनुपम खेर जी देते हैं, श्री कृष्ण जी के बारे में बताते हैं कि श्री कृष्ण जी एक्चुअल में क्या है। और मानिए ना मानिए, मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप वो स्पीच सुनेंगे। पूरा थिएटर तालियां बजा रहा था, क्या माहौल था। और मतलब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये जो क्लिप है, ये जो छोटा सा है, ये आगे चल के स्टेटस वगैरह में बहुत ज़्यादा वायरल होने वाला है, लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद करने वाले हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि इस तरह की मूवी को लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि डे बाय डे इसके शोज बढ़ रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये एक लंबी रेस का घोड़ा साबित होने वाली है। जैसे कि हमने कश्मीर फाइल्स को भी देखा था, कहाँ से वो फिल्म स्टार्ट हुई थी और उसके शोज पे कहाँ तक गए और किस तरह से पूरे देश में उसने धूम मचा दी थी, उसी तरह से उसी राह पर ये फिल्म चल रही है। लोग बेइंतहा प्यार कर रहे हैं, क्योंकि बनी ही इतनी अच्छी है, इतने जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है, तो क्यों नहीं प्यार करेंगे। आप भी देखोगे, आप भी प्यार करोगे, तो इसके सोर्स बढ़ते जा रहे हैं और आगे चल के देखिए आने वाले दिनों में मल्टीप्लाई होंगे, कई टाइम्स ज़्यादा होंगे, और ये फिल्म पूरे हिंदुस्तान वासियों के दिल पर राज करने वाली है। फ्रेंड्स, एक छोटी सी खास बात और बताना आपको भूल गया, इस जो मूवी के जो विलेंस भी है ना, जो नेगेटिव कैरेक्टर में है, वो भी श्री कृष्ण जी को इतना प्यार करते हैं, उनके प्रति उनका इतना सम्मान दिखाया गया है। मतलब भले ही वो नेगेटिव कैरेक्टर में हो, भले ही वो गलत कर रहे हो, लेकिन श्री कृष्ण जी के बारे में उनकी जो सोच है, जितना वो आदर करते हैं, और जो मतलब माइंड ब्लोइंग। अब फ्रेंड्स, जबकि ये मूवी देखा हूँ तो बॉलीवुड में भी इसी तरह की एक मूवी आने वाली है, राम सेतु। अक्षय कुमार की ये मूवी है, दिवाली पर इसी साल रिलीज होने के लिए शेड्यूल्ड है। उसमें भी इसी तरह का दिखाया गया है। मतलब उसके जो पोस्टर वगैरह रिलीज हुए हैं उससे यही पता चल रहा है कि अक्षय कुमार भी पुरातत्व से जुड़े हुए हैं, और राम सेतु जो हमारा, जिससे राम जी श्रीलंका गए थे, जो समुद्र पर रास्ता बनाया था, उसकी वो कुछ खोज करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे, ये इस तरह का दिखा रहे हैं। और मैं फिंगर क्रॉस करता हूँ कि वो भी जिस तरह से कार्तिकेय 2 में ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं, उसी तरह से, उतनी ही सच्चाई से, उतनी ही
फ़क्र से, उतने ही विश्वास से वो चीज़ें दिखाएं हमारे राम जी के बारे में, और ये जो पूरी चीज़ें हैं उसी तरह से दिखाएं ताकि हमको फ़क्र महसूस हो, प्राउड फील हो। मतलब पिछली जो बॉलीवुड ने गलतियाँ की हैं उस तरह से अगर दिखाया ना अक्षय कुमार जी ने राम सेतु फिल्म में, तो मतलब सोच भी नहीं सकते क्या हाल होने वाला है उनका। इसके अलावा जो दूसरी अभी अगले महीने ब्रह्मास्त्र मूवी आने वाली है, वो भी हमारी माइथोलॉजी से जुड़ी हुई है, तो उसके लिए भी मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से होप सो मेकर्स ने हमारी माइथोलॉजी दिखाई है उसमें। ये दोनों ही जो फिल्में हैं, ब्रह्मास्त्र और राम सेतु, इन दोनों से मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से हमारा धर्म, हमारा विश्वास, ये सब चीज़ें मेकर्स हमको दिखाएंगे। और अगर नहीं दिखाया तो मान के चलिए इसके बाद बॉलीवुड कभी नहीं दिखा पाएगा हमको ये सब चीज़ें। उनके बस की बात ही नहीं है हमारे धर्म को सम्मान देना, उसके प्रति आदर करना। तो आखिरी में फ्रेंड मैं मोस्ट रिकमेंड करूंगा ये जो कार्तिकेय 2 मूवी, आप इसको जरूर देखिए, थिएटर्स में देखिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मूवी भी है फ्रेंड्स, ये एक मिस्ट्री मूवी, और स्टार्टिंग के में आपको फर्स्ट हाफ तक तो बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि 3-4 चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं। इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन जब सेकंड हाफ आएगा तो धीरे धीरे चीज़ें आपको क्लियर होने लगेंगी, क्यों क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें पता चलेंगी। तो ऐसे इंटरेस्ट वाइज भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और बाकी जो चीज़ें हैं, रेस्पेक्ट देना और हमारे गॉड को, किन चीज़ों को सामने लाना, वो सब चीज़ें भी एकदम टॉप नॉच है। तो अगर रेटिंग की बात करूँ फ्रेंड्स, तो रेटिंग देने के लिए मैं काबिल नहीं हूँ इस मूवी के, बहुत ऊपर की मूवी है, तो रेटिंग तो मैं नहीं अपने आप को काबिल मानता हूँ। बस इतना ही आपसे कहूँगा, बार बार यही कह रहा हूँ कि इस मूवी को थिएटर्स में जाके जरूर देखिए, जरूर एक्सपीरियंस करें। तो ओके फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अब भी लाइक कर लें, और इस मूवी के बारे में आपके क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।